अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मुफ्ती रहमतुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं अपने मादर इल्मी जामिया रहीमा रहमतुल लिल आलमीन हाज़िर हुआ हूँ, जहाँ से मैंने अपनी दीनी तालीम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया 1996 में कायम हुआ और हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास हज़रत कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुआविया दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर निगरानी चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से सैकड़ों की तादाद में उलमा और हुफ़ाज़ जो है वो दीनी तालीम हासिल करके दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं जामिया के अंदर। और ये जामिया की मेन गली है, जहाँ से आप एंटर होते हैं। तो एंटर होने के बाद आपके दाएं तरफ आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी और बाएं तरफ पुरानी जो है वो वाशरूम्स हैं, जिनको अभी गिरा दिया जाएगा और नई तामीरात जो हैं वो हो रही हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होती हैं तो जामिया के इन पुराने जो वाशरूम हैं और वज़ू खाना है, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। जामिया की मस्जिद है, जिसका ग्राउंड फ्लोर का मेन हाल आपको नज़र आ रहा है। उसका दरवाज़ा आपको दिखाते हैं कि मस्जिद का कितना सारा एक काम हो गया है। यहाँ पे हज़रत मौलाना इरफान साहब मौजूद हैं, तो इनसे जामिया के बारे में कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे 2 मिनट के लिए बात हो सकती है? जी हो सकती है, क्यों नहीं। तो आप खैरियत से हैं? तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह का शुक्र माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना इरफान साहब दर्जा कुतुब के सीनियर उस्ताद हैं, तो इनसे जामिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो आप बताइए कि जामिया का क़याम जो है वो कब हुआ? जामिया का क़याम तकरीबन 1996 से हुआ। इसके बानी और मोहतम हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, जो तकरीबन 5 दहाई से कुरान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उनके शागिर्द कुरान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनका शागिर्द हूँ और मैंने भी इब्तदाई जो तालीम है हिफ्ज़ व नाज़ा जो है वो यहीं से हासिल की और यहीं से फिर आगे तालीम का सिलसिला चला। ये मस्जिद का मेन हाल है। मस्जिद के बारे में कुछ बताएँ। मस्जिद का काम शुरू हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ये तीसरा रमज़ान आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान से ही इसमें नमाज़ें भी शुरू हो गई थी। ये फ़िज़्क़ की क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लग गई है। लेकिन आज इसलिए बच्चे यहाँ पर नहीं बैठे क्योंकि ऊपर आज धूप निकली काफ़ी अर्से के बाद, तो इसलिए बच्चों की क्लास आज हमने ऊपर लगवाई हुई है। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि बच्चों के लिए धूप का ख्याल रखना और उनकी सेहत के लिए भी धूप बहुत अच्छी है कि जब कुरान पाक की तालीम हो रही है तो एक फ़ैसिलिटी जो कुदरत की तरफ से हासिल है। और सर्दियों में तो जो धूप है वो कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ऐसे ही इंसानी जिस्म के लिए बहुत अच्छी है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को जो है वो धूप में बिठा के क्लास लगाई गई। मस्जिद के बारे में बताएँ, काम कितना हो गया और कितना एक रहता है, और इस मस्जिद की जो खुसूसियत है इस इलाके में वो इस हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने ये मस्जिद का मेन हाल है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारा काम जो बाकी है। ये दीवारों पे टाइल लगवानी है और फिर ऊपर सीलिंग वगैरह का भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा इरादा है। और इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है, आया आपको दिखा देता हूँ। ये दरवाज़ा फ़िलहाल हमने बंद किया हुआ है। अच्छा। इसके आगे एक जनाज़गाह है। अच्छा। बिल्कुल छोटी सी चारपाई रखने के लिए और एक सफ़ हो जाएगी इमाम के पीछे मुक्तदियों की। अच्छा। और ये पूरी की पूरी जो मस्जिद है ये जनाज़गाह के तौर पर भी इस तरह इसका जो ऊपर वाला हाल है वो भी बतौर जनाज़गाह के इस्तेमाल हो सकता है। माशाल्लाह। तो ये आपके इलाके में वाहिद मस्जिद है कि जिसके बाहर जो है वो जनाज़गाह का भी इस तरह से एहतमाम किया है कि मस्जिद के अंदर सफ़ें बन जाएँ और बाहर जो है वो जनाज़गाह भी मौजूद हो, जनाज़ा रख के जनाज़ा भी पढ़ाया जा सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में ये वाहिद मस्जिद है जिसमें ये सूरत हाल बनाई। और ये इलाके की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है कि जनाज़गाह के तौर पर ये मस्जिद इस्तेमाल होगी, ऊपर छत भी होगी और गर्मी सर्दी में भी इस्तेमाल हो जाएगी। क्या ऊपर हाल भी इसी तरह तामीर हो चुका है या उसमें काम अभी बाकी है? जी उसका काम तो इससे भी ज़्यादा बाकी है, उसका अभी प्लस्तर भी बाकी है, सिर्फ ढांचा खड़ा किया हमने और लेंटर डाला है। तो अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो काम है तामीराती काम है, तो इस पर तो बहुत खर्च आता है, तो इसको कैसे जो है वो मैनेज किया जाता है? जी कोई ख़ास ज़रिया आमदन तो नहीं है, बस मुआमिनीन हज़रात ही अल्लाह के तौफीक से देते हैं, तो उसी से निज़ाम चल रहा है। इसलिए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और ये काम जारी सारी है। माशाअल्लाह जी। जो लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और बिलखुसूस मसाजिद बनाने का एहतमाम करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो अब ये जो नज़र आ रहा है कि किसी ने ईंट लगवाई, किसी ने टाइल लगवाई, किसी ने पंखा लगवाया, किसी ने लाइट लगवाई, किसी ने दरवाज़ा लगा दिया, किसी ने खिड़की लगा दी, तो ये एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये ता क़यामत उन लोगों के लिए सदका जारिया है जिन्होंने इसमें हस्ब तौफीक जो भी किया, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। यकीनी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है कि इंसान अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए। जी हज़रत, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा ऊपर का विज़िट कर लें। बिल्कुल जी हज़रत, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऊपर का हाल जो है वो जनाज़गाह के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह ये एक छोटा सा रास्ता आता है, मेन पे गेट लगा हुआ है
और ये ख़वातीन के लिए बापर्दा इंतज़ाम हो सकता है। ऊपर का हाल ख़वातीन के लिए भी बापर्दा इस्तेमाल हो सकता है। हज़रत ये देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ख़वातीन के लिए इंतज़ाम होगा ना, तो ख़वातीन इधर से आएंगे, ये 2 बाथरूम है ख़वातीन के लिए, इधर आमने सामने जो है हम वज़ू खाना बनाएंगे ख़वातीन के लिए। माशाल्लाह छत तो इस हाल की डली हुई है, लेकिन अभी काफ़ी काम इसका रहता है। अच्छा माशाल्लाह, ये हाल तो नीचे की निस्बत ज़्यादा खुला नज़र आ रहा है। जी जी। तो इस तरफ कमरे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये किस पर्पज़ के लिए बनाए गए? जी, ये हमारा इरादा तो ये है कि यहाँ क्लासेस शुरू कर ली जाएंगी। अच्छा। हिफ़्ज़ की है या कुतुब की, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और एक इरादा ये भी है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि ख़वातीन के लिए बापर्दा अलहदा से रास्ता भी है, तो ये मदरसतुल बनात बनाया जा सकता है। अच्छा। हमारा इरादा है, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बच्चियों की तालीम ज़माने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हर मुसलमान मर्द और औरत पर दीन की बुनियादी चीज़ों का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो जिस तरह मर्दों के लिए दीन की तालीम ज़रूरी है, इस तरह ख़वातीन के लिए भी दीन की तालीम का होना बहुत अच्छी बात है। और अगर मुस्तक़बिल में ऐसा कोई प्लान है तो माशाल्लाह ये बहुत खुशाइन बात है। तो क्या इसके अलावा जो है, मस्जिद के अलावा आगे क्या है? आगे जी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिल्डिंग है, उसमें दर्जा कुतुब चल रहा है। आए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो ये तामीरात हो रही हैं, तो ये क्या बना रहे हैं इस तरह? जी, ये हम बना रहे हैं, वाशरूम है, वज़ू खाने हैं। तो ये बीच में है, उधर मदरसा है, इधर मस्जिद है, तो दरमियान में दोनों के लिए भी एक वक्त इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सामने बिल्डिंग है, दर्जा खामसा तक शुबा कुतुब की क्लासेस भी हैं और तर्व इकामा भी है। आज इतवार है तो शुबा कुतुब के तलबा छुट्टी पर हैं। शुबा कुतुब में 30 से 32, जबकि शुबा हिफ़्ज़ में 50 के करीब तलबा ज़ेर तालीम है, जिनकी तालीम, रहाइश, खाना पीना, तमाम अखराजात अल्लाह के फजल और अहबाब के तावन से जामा के ज़िम्मे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया मौलाना इरफान साहब थे, जिन्होंने हमें जामिया रहीमा रहमतुल्लाह लिल आलमीन के बारे में बताया। यकीनन ये जो मदारिस हैं, ये वो इल्म की चिराग हैं, जहाँ से इल्म के चिराग रोशन होते हैं और जहालत के अंधेरों का ख़ात्मा करते हैं। और ये वो खामोश तब्दीलियाँ हैं जो माशरे के अंदर लाई जाती हैं और इन लोगों के ज़रिए से लाई जाती हैं कि जो पसे पर्दा रहकर माशरे की खिदमत करते हैं, लोगों को अल्लाह के पैगाम से मुनव्वर करते हैं और लोगों तक जो है वो सही राह की जो रहनुमाई है और हिदायत है वो पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक नसीब फरमाए कि हम इनके मुआविन बने, वो इस सफ़र के अंदर शामिल हों। ये मदारिस यकीनन बहुत बड़ी खिदमत है आज के इस दौर के अंदर कि इनके ज़रिए से अल्लाह का पैगाम जो है वो उम्मत तक पहुँचाया जाए। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसीली तारुफ़ के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मदरसा जो है वो कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अज़ीम जो है हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुआविया दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर निगरानी 1996 में कायम हुआ। तो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हज़रत कारी साहब से जो है वो तफसीली बात करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।